दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने झारखंड राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए। देखिए फिलहाल सरयू यहाँ पर पहुँचे हैं सर, गुरुजी नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति है झारखंड। गुरुजी नहीं रहे, उनके नहीं रहने से एक शून्य उत्पन्न हो गया है। उम्मीद है हेमंत सोरेन जी उस शून्य को भरेंगे, ये भरोसा है। एक महानायक का अंत हो गया है। झारखंड के प्रतीक, संघर्ष के प्रतीक राजनेता थे। मैं उनके प्रति सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्यात्मा को उसी चरणों में स्थान दें, परिजनों को शोक सहन करने की शक्ति दें। देखिए, गुरु जी का जाना न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी लॉस कहिए इसको, और खासकर मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। हमारे अभिभावक थे, हमारे गार्जियन थे, मुझे राजनीतिक में उन्होंने ही लाया था। और पहली बार जब हम चुनाव लड़े तो वीटो लगाने वाले कोई थे तो वो शिबू सोरेन जी थे। तो हम तो बता नहीं सकते, बस इतना कहेंगे। अभी देखिए, आज जो कुछ भी हूँ गुरु जी के कारण ही है। और जो लोग भी हैं यहाँ, चाहे जो लोग विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं या किसी बड़े पद पर हैं, वो गुरु जी के ही देन। राज उन्होंने लिया, राज लड़के लिया, संघर्ष किया और आंदोलन में कई लोगों की जान गई, झुके नहीं, लड़ते रहे। इसका परिणाम है हमारा झारखंड अलग हुआ। और आज देखिए उनका जाना ये बहुत बड़ा सदमा भी है, और न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में मातम छा गया। पूरा लगता है कि सब कुछ ठप हो गया, अचानक ठप हो गया, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब कैसे हम लोग संभाल पाएंगे? हम तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में हेमंत जी को, बसंत जी को, कल्पना भाभी, तमाम लोग जो हैं उनको इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। स्वास्थ्य मंत्री जी का आज 4 बजे वो आ रहे हैं, बॉडी 4 बजे आएगा उनका। आज 4 बजे बॉडी आएगी उनकी, और उसके बाद मोराबादी के बाद 11 बजे बॉडी को विधानसभा लाया जाएगा। आज मतलब 4 बजे बॉडी आएगी, उसके बाद मोराबादी जाएगा, यहाँ 11 बजे विधानसभा में कल आएंगे, और उसके बाद यहाँ से सीधा निमरा। शिक्षा मंत्री जी का तबीयत कैसी है? देखिए, आप लोग को तो मालूम है, मैं भी लगातार 2 दिन से वहाँ पे था, और आज भी डॉक्टर से लगातार हम टच में हैं। और ये कह सकते हैं कि अभी देखिए वो भी, उनकी भी हालत सीरियस बनी हुई है। तो डॉक्टर्स का अपडेट हमको सामने मिलेगा। तो एक टेस्ट होता है, एपनिया टेस्ट, तो उसके बाद होता है कि वो टेस्ट के बाद जो लाइफ सपोर्ट को हटाना पड़ता है, तो लाइफ सपोर्ट हटेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग अभी परिवार वाले से बात करके हम आगे का निर्णय हम लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। सुधारक भी रहे हैं जीवन के, सामाजिक जीवन के जो प्रारंभिक दौर उनका रहा है, जहाँ तक मैंने जाना और समझा है। एक तो महाजनों के विरोध में उनका आंदोलन रहा, और दूसरा शराबबंदी को लेकर, और इसमें से उनको जबरदस्त समर्थन भी मिला गरीब गुरुओं का, और लोगों के दिलों में भी वो शिबू सोरेन से लेकर के गुरुजी तक के उनका सफर रहा। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे, तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको जगह दे। सर, विचारधारा भले हार माफ उनका नहीं रहा, लेकिन विचारधारा एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अरे वही तो मैंने कहा ना, एक तो शोषण के विरोध, महाजनों के विरोध, और दूसरा मैंने कहा कि शराबबंदी को लेकर जो उनकी प्रारंभिक यात्रा, आंदोलन जितना मैंने देखा समझा, मैं यही बता।
और उस कारण से ही उनको शिबू सोरेन से गुरुजी तक की उपाधि उसको मिली और जनता ने उनको दिलों में गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हम सभी के लिए वो अभिभावक स्वरूप थे और उनके जाने से एक बहुत बड़ा गैप बना है इस राज्य में। और हमें लगता है कि उनके परिवार के लिए और विशेष रूप से आदरणीय हेमंत सोरेन जी के लिए और कल्पना सोरेन जी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको इस कठिन घड़ी में भी ईश्वर सामर्थ्य दे, ताकत दे। हाँ, वो जाने से बहुत क्षति हुआ, बहुत क्षति हुआ सबका। श्रद्धांजलि पर अर्पित करता हूँ और निश्चित रूप से झारखंड की बहुत बड़ा क्षति है या पूरी क्षति है कि वो झारखंड के प्रोधा थे, झारखंड के आंदोलनकारी थे, झारखंड अलग राज्य करने को हम रोल किए थे। निश्चित रूप से झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपनी क्षति जो हम लोग भरपाई कर सकते हैं। हम लोगों ने एक हीरा खो दिए हैं। त्रिशूल गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, झारखंड के लिए कितनी बड़ी क्षति है? झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इतना बड़ी क्षति है झारखंड के लिए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा क्षति इस राज्य के लोगों के लिए हुआ है। ये राज्य आज जो बना है, ये राज्य उन्हीं की कृपा और उन्हीं की महती आंदोलन के कारण ये झारखंड राज्य बना है। इसलिए इतनी बड़ी क्षति हुआ है जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। ये कल्पना से परे है। आज गुरु जी का जाना हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग अभिभावक के रूप में हम लोग अनाथ सा हो गए हैं और अनाथ सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी गुरुजी ने इस राज्य के लोगों को विरासत के तौर पर दे करके गया है। लगता है कि हम लोग अनाथ महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोगों को कोई ना कोई अभिभावक के रूप में गुरुजी के उत्तराधिकारी के रूप में हम लोगों को मिलेगा। और आज जो क्षति हुआ है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी क्षति इस राज्य के लिए हुआ है। क्या गुरुजी जैसा कोई मिलेगा? गुरुजी के जैसा शख्सियत इस झारखंड राज्य में अभी लंबे समय तक हमको लगता है कि कई सदी और कई साल लग जाएगा, लेकिन गुरुजी जैसा शख्सियत इस राज्य को नहीं देखने को मिलेगा। गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, वीर दिसम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा झारखंड के दलित, पिछड़ी, आदिवासी, किसान, मजदूर, गरीबों के चेहरे में मुस्कान लाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में रहकर, जंगल में रहकर, गांव में रहकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। उन्हीं का परिणाम है कि आज हमें झारखंड अलग राज्य मिला है। इस राज्य के निर्माता हमारे बीच में नहीं है। इस राज्य के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर से, परमेश्वर से आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और हमारे आदर्श थे, आदर्श रहेंगे। और उनकी जो सोच है कि किसान, मजदूर, गरीबों को उनका अधिकार दिलाना, हम लोग उनको आदर्श मानते हैं, मानते रहेंगे और निश्चित रूप से उन गरीबों को उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और आज बहुत दुखद घटना है और इस राज्य के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। और आज हम लोग के बीच से हमारे गार्जियन, हमारे आदर्श नहीं रहे हैं। ये बड़ी दुख का और चिंता का विषय है। हम नेमरा जा रहे हैं। कैसे याद करते हैं? देखिए, झारखंड की आत्मा था और उनकी भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं और निश्चित तौर पर जो अपूरणीय क्षति, ये घटना इस राज्य के लिए और देश के लिए भी कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों में इस राज्य के ला करके यहाँ खड़ा करने वाला, राज्य के निर्माण, राज्य के बेहतरी, राज्य के तरक्की, राज्य कैसे आगे बढ़े, तो एक विजन के साथ गुरुजी ने लड़ाई लड़ा और दिन रात इस राज्य के बेहतरी के लिए सोचते रहते थे।
ये अपूर्णीय क्षति हुआ है, इससे बड़ा कोई क्षति नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु जी के निधन से हम सब मर्माहत हैं। इस राज्य में शोक की लहर है। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी क्षति हो, इसका भरपाई भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हम सब मर्माहत हैं उनका निधन से। कोई अनुभव रहा उनके साथ आपका? बिल्कुल, हम तो साथ में रहे हैं। गुरु जी के बहुत दिन से साथी नहीं रहे, लेकिन बहुत लगाव उनसे रहा। जब बिहार में रहे, झारखंड में रहे, बिहार में भी साथ में मिले थे हम लोग। तो निश्चित तौर पर गुरु जी के जो साथ में रहने का अवसर जो मिलता उसमें सोचते रहते थे गुरु जी कि इस राज्य के कैसे बेहतरी हो, इस राज्य की खुशहाली कैसे हो, यहाँ लोगों की तरक्की कैसे हो, अपने समाज दलित आदिवासी सब के लिए वो सोचते रहते थे कि इनका कैसे सुरक्षा हो, रक्षा हो, इसका तरक्की कैसे हो। इस विषय में गुरुजी सोचते रहते थे। इसलिए इस राज्य के अपूर्णीय क्षति हुआ है, क्षति को भरपाई नहीं किया सकता। हम सब मर्माहत हैं। मैं 1973 से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक के रूप पर मैं उनके साथ काम किया हूँ और ज़मीन पर बैठ के कोई डिसीजन किया करते थे गुरुजी। झारखंड की एक दशा दिशा थे, इसीलिए उनको दिसम गुरु का उपाधि दी गई है। वो झारखंड आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते थे, ज़मीन पर बैठ करके हम लोग करते थे। उनका कई ज्वलंत उदाहरण है, फोटो मेरे साथ वो मौजूद है। जब आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते थे तो बैठ के डिसीजन करते थे ज़मीन पर, कुर्सियाँ नहीं हुआ करती थी और स्टेज भी नहीं हुआ करता था। इतना तो प्रिंट मीडिया था नहीं। कपड़े में बैनर में लिखा जाता था और हम लोग बैठते थे और गुरुजी निर्णय करते थे कि अब रूपरेखा क्या होगा। आज वैसे व्यक्ति हम लोग के बीच नहीं रहे। आत्मा तो रोती है, इन प्रकृति का खेल को कौन मिटा सकता है। आना जाना लगा हुआ प्रकृति का नियम है। आज दुख के घड़ी में हम यही कहना चाहेंगे कि हम तमाम लोगों को, वैसे आंदोलनकारी इस दुख के घड़ी में सहनशीलता हासिल करें और उनके परिवार के तमाम सदस्यों को प्रकृति उनको आत्मबल दे, शक्ति दे और उनके गुरु जी के को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.